गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे कैटलिस्ट, तो आज हम इस वीडियो में कैटलिस्ट की बात करने वाले हैं। ये क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी डेफिनेशन। To substance which change the rate of chemical reaction but itself remain unchanged are called catalyst। यानी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं बट इट्स सेल्फ रिमेन अनचेंज, बट खुद जो है स्वयं जो है अनचेंज्ड रहते हैं। इन सब्सटेंस को कैटलिस्ट बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में अगर इन सब्सटेंस को मिक्स करें थोड़ा सा क्वांटिटी में, तो या तो केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाएगी या केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सब्सटेंस अपन ने मिक्स किया है, इस सब्सटेंस में भी कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। यहां पे एग्जांपल आप देखिए, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल के अंदर हम H2 गैस पास करें निकल की प्रेजेंसी में, तो वेजिटेबल घी बनता है। तो ये निकल क्या करता है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट करता है, तेज करता है, जिसकी वजह से तेजी से जल्दी जो है हमें वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन जाता है। इट मीन्स ये निकल क्या काम कर रहा है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। Catalysts are divided into various types। कैटलिस्ट को हम जो है कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, होमोजीनियस कैटलिस्ट। थ्योरिकल पार्ट है इसलिए मैंने बोर्ड यूज नहीं किया। होमोजीनियस कैटलिस्ट, व्हेन द कैटलिस्ट and the reactant in the same phase, the process is called homogeneous catalyst। ये कह रहा है कि जब कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी कह सकते हो, ये तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये कैटलिस्ट है, इन तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो तो हम उसे होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। देखिए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है। प्रोडक्ट की बात करें, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस है, और NO ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है और ये भी गैस फॉर्म में है। तो इन सब की फिजिकल स्टेट क्या हो गई, सेम हो गई, सेम फेज है। इसी टाइप से सेकंड एग्जांपल देखिए, CH3COO CH3 लिक्विड है, H2O वाटर लिक्विड है, HCl लिक्विड है। ये रिएक्टेंट का कैटलिस्ट का काम कर रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CH3COOH लिक्विड एसिटिक एसिड, मेथनॉल CH3OH लिक्विड। तो ये प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में है, रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में है और कैटलिस्ट भी लिक्विड फॉर्म में है। तो सभी का सेम है, इट मीन्स ये होमोजीनियस हो गया। ठीक है, तो ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस का जस्ट अपोजिट है ये, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। देखिए इसमें क्या हो रहा है, व्हेन अ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, प्रोडक्ट है यहाँ पे, रिएक्टेंट आर एंड प्रोडक्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट in a chemical reaction, then this type of catalyst is called heterogeneous catalyst। यानी कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट की तीनों की ही फिजिकल स्टेट क्या हो, अलग हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम हो लेकिन कैटलिस्ट की सेम नहीं होगी। देखिए एग्जांपल देखिए, अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, N2 नाइट्रोजन गैस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया बना, अमोनिया गैस, NH3 गैस, और इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है वो कर रहा है Fe, आयरन। और आयरन क्या है, सॉलिड फॉर्म में यूज होता है इसमें, तो ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, तो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हो गई इनकी। इट मीन्स इस टाइप का प्रोसेस क्या हो गया, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन, और इस कैटलिस्ट को हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोल सकते हैं अपन। ठीक है। थर्ड टाइप है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव मीन्स कि इसमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इंक्रीज The catalyst which increase the rate of a chemical reaction are called positive catalyst। यानी ऐसे कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, यानी उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, तो उन्हें पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो SO2 प्लस O2 SO3 बन रहा है, यहाँ पे NO जो काम कर रहा है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, ये वेलोसिटी बढ़ा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में KClO3 हीट करेंगे, MnO2 कैटलिस्ट काम करेगा, 2KCl प्लस 3O2 बनेगा, तो यहाँ पे MnO2 जो है वो इस रिएक्शन का वेलोसिटी को बढ़ाता है, इसलिए MnO2 क्या हो गया, पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया। ठीक है। इसी टाइप से बात करते हैं नेगेटिव। सिंपल चीजें हैं, एक एक डेफिनेशन है, एक एक एग्जाम्पल आप लर्न कर लीजिए, और डेफिनेशन काफ़ी हद तक जो है इनकी जो टॉपिक है, टॉपिक का जो नाम है उसी से क्लियर हो जाती है। पॉजिटिव, नेगेटिव, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ये जो नाम है इसी से डेफिनेशन निकल जाती है। अब पॉजिटिव में आपने पढ़ा कि इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो नेगेटिव में क्या होगा, डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। तो डिक्रीजेज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की रेट क्या डिक्रीज हो जाए, वेलोसिटी कम हो जाए, ऐसे कैटलिस्ट को हम नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ग्लिसरॉल की प्रेजेंसी में वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है ये इस प्रोसेस को स्लो कर देता है, धीरे करता है या वेलोसिटी कम करता है। इट मीन्स ये नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया। सेकेंड, CHCl3 प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है COCl2 प्लस 2HCl, और कैटलिस्ट यहां है एथेनॉल C2H5OH। ये एथेनॉल इस रिएक्शन में नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, मतलब कि वेलोसिटी को ये डिक्रीज करता है, कम करता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर में देखिए ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो यानी सेल्फ, खुद स्वयं कैटलिस्ट का काम करने लग जाए। कौन, रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनता है वो। देखिए इन ऑटो कैटेलाइसिस द रिएक्शन इज catalyzed by one of its products and that catalyst is called auto catalyst। यानी रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उन्हीं में से कोई एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लग जाता है तो उसे हम ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं।
इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अब हम इस चीज को समझते हैं। यहां पे देखिए CH3COCH2H5 रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ में और प्रोडक्ट बना रहा है एसिटिक एसिड और एथेनॉल। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि कन्वर्ट हो गया एक एकदम से तुरंत पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट है वो थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे ही थोड़ा सा प्रोडक्ट बना एसिटिक एसिड, यही क्या काम करने लग जाता है, फिर कैटलिस्ट का काम करने लग जाता है और तेजी से रिएक्शन होने लगती है। इस चीज को अपन ऐसे समझते हैं, देखो मिल्क होता है, मिल्क में हमने थोड़ी सी छाछ यानी कि उसमें अपन बोलते हैं जावन मिलाया। ठीक है, अब जावन डालते ही तो पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, सुबह तक वो कंप्लीट हो जाता है। तो यानी वो जैसे जैसे वो जावन उसमें डाला अपन ने थोड़ा सा, तो ऊपर से फिर जावन डालने के बाद में थोड़ा थोड़ा वो खट्टा होने लगा। ठीक है, तो जो और बैक्टीरिया बन रहा है वो और बैक्टीरिया जो बनने लगा लैक्टोबैसिलस, उसके कारण से प्रोसेस और तेजी से होने लगा, और ज्यादा बैक्टीरिया बना तो प्रोसेस और ज्यादा तेजी से होने लग गया। वैसे ही आप यहां समझ सकते हो कि जैसे ही थोड़ा सा प्रोडक्ट ये फॉर्म हुआ एसिटिक एसिड, इसने कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर दिया, प्रोसेस को थोड़ा और तेज होने लग गया प्रोसेस। तो अब ये प्रोडक्ट ही क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑटो कैटलिस्ट बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में बात करते हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बायोकैटलिस्ट। नाम से क्लियर है, बायोकैटलिस्ट मीन्स कि बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं, बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती हैं। अब बायोकेमिकल रिएक्शन मोस्टली जो है एनिमल्स और ह्यूमन में होती है, यानी कि लिविंग थिंग्स में। अब उन्हीं को बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। वहां पे जो सब्सटेंस कैटलिस्ट का काम करेगा उसी को हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस कैटलिस्ट का काम करता है उसे बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। तो देखिए, दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ये क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। देयर आर कॉमनली नोन एज एंजाइम्स, और जनरली हम इनको किस नाम से जानते हैं, एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। अपन इनको क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। यहां पे आप देख सकते हो NH3CONH2 है, वाटर की प्रेजेंसी में यूरिएज एंजाइम के कारण जल्दी प्रोसेस में ये अमोनिया और CO2 बनाता है। ये क्या है, यूरिया है। ये यूरिया कन्वर्ट हो रहा है किस में, यूरिएज की प्रेजेंसी में अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां एंजाइम का काम कौन कर रहा है, यूरिएज कर रहा है। तो ये यूरिएज क्या है, बायोकैटलिस्ट है। माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंसी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो ये माल्टेज क्या है, बायोकैटलिस्ट है। तो स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गए कैटलिस्ट के टाइप्स। अब एक अलग प्रोसेस की बात करते हैं जो कैटलिस्ट से ही रिलेटेड है। ये दो चीजें आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी, कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन। तो दोनों को नाम से क्लियर हो गया होगा। अब कैटलिस्ट प्रमोटर यानी कैटलिस्ट को प्रमोट करे जो, इट मीन कैटलिस्ट का पावर जो इंक्रीज कर दे, ऐसे सब्सटेंस। दो सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, यानी ये सब्सटेंस क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल N2+3H2, ये बना रहा है अमोनिया 2NH3। तो इस रिएक्शन में अमोनिया बन रहा है। अब यहां पे दो चीजें आपको नजर आ रही हैं एरो के ऊपर, Fe और MO। Fe आयरन है, MO का मतलब है मोलिब्डेनम। अमोनिया बनाने का ये प्रोसेस है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक यही एग्जांपल लिया था और वहां पे Fe को मैंने कैटलिस्ट बताया था।
तो Fe यहाँ पे कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, रिएक्शन को ये बढ़ा रहा है, पर हम चाहते हैं कि रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो। तो हमने क्या किया, इस रिएक्शन में मोलिब्डेनम मिक्स किया, जिसके कारण से ये मोलिब्डेनम ने क्या किया, इस आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया, यानी इसकी क्षमता, इसके पावर को बढ़ा दिया, जिससे कि ये और ज्यादा अच्छे तरीके से कैटलिस्ट का काम करने लग जाए। तो रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो गई। अब आप देखो यहां पे ये तो कैटलिस्ट है और इसने क्या किया, एमओ ने इस Fe को एक्टिविटी को बढ़ाया है, ठीक है, तो इसको प्रमोट किया है बात समझ में। तो ये हो गया कैटलिस्ट प्रमोटर। कौन, एमओ क्या हो गया, कैटलिस्ट प्रमोटर। देखो एक खिलाड़ी होता है, उसमें टैलेंट है, वो खेलता है, अच्छा है, पर एक कोच क्या करता है, उसके टैलेंट को और ज्यादा निखारता है, उसके खेल को और ज्यादा निखारता है, जिससे वो और अच्छा खेलता है। तो कोच यहां पे क्या हो गया, प्रमोटर हो गया, ठीक है। सेम वैसे ही यहां पे मोलिब्डेनम ने इस कैटलिस्ट को प्रमोट किया, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया, इसलिए मोलिब्डेनम यहां पे कैटलिस्ट प्रमोटर कहलाएगा। कैटलिस्ट पॉइजन में बात करें तो ये उल्टा हो गया, पॉइजन यानी जहर, यानी धीमा कर दे। द सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ये एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। किसकी एक्टिविटी को, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, उसके पावर को। यहां पे देखिए, अगर इसी रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शन में हमने मोलिब्डेनम डाला, इंक्रीज हो गया। अगर उस रिएक्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस Fe, आयरन जो कैटलिस्ट है, इसकी एक्टिविटी को धीमा कर देगा, डिक्रीज कर देगा इसके पावर को, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। कई बार क्या है, एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो हमें क्या करना पड़ता है, फास्ट रिएक्शन हो रही है, एक्सपेरिमेंट करते करते हमें जो है स्लो भी करना है उसी रिएक्शन को फिर बीच में। तो अब स्लो कैसे करें, तो हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया उसमें, तो उससे क्या हुआ, ये कैटलिस्ट पॉइजन की तरह बिहेव करने लग गया। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसने क्या किया, Fe का एक्टिविटी को कम कर दिया इसने। तो यहां पे CO क्या हो गया, कैटलिस्ट पॉइजन। अब इसी पार्ट में नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, और नीचे आपको दी एंड भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, यानी इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है 6, इसका दी एंड हो जाएगा। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया है, कोई छोटा मोटा इधर उधर, तब तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उसको समझा दूंगा। और ये जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, इनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज इन द रिएक्शन, यानी कैटलिस्ट जो है रिएक्शन की वेलोसिटी, रिएक्शन की रेट को चेंज करता है, पर खुद चेंज नहीं होता है। उस कैटलिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो केवल उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। जैसे कोच होता है, कोच खिलाड़ियों की वेलोसिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना, यूं कह सकते हो, खिलाड़ियों के खेल को अच्छा करता है वो, पर खुद नहीं खेलता मैच में, खुद नहीं उतरता है मैच में खेलने के लिए। सेम वैसे ही ये रिएक्शन के वेलोसिटी को चेंज करते हैं, बट खुद अनचेंज रहते हैं। नेक्स्ट है, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। किसी भी रिएक्शन में हमें कैटलिस्ट अगर यूज कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि हमें 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो या 1 बोरा भर के डाल दिया, नहीं, हमें इसकी बहुत कम स्मॉल क्वांटिटी की ही आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो बहुत कम, थोड़ा सा ही कैटलिस्ट, थोड़ा सा डालने पर ही जो है काम हो जाता है। इसलिए कभी भी लैब में काम करते टाइम हमें ये नहीं है कि सर ने बोला इतना सा डालना है, आप ज़्यादा डाल के देखें कि देखो क्या होता है, नहीं, रिजल्ट जो है थोड़े से ही, कम क्वांटिटी से ही आ जाएगा। तो स्मॉल क्वांटिटी काफ़ी होती है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक, कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक मीन्स ये है कि जैसे
एक होता ना कि एक स्पेशल, एक कोई लॉक है तो वो उसके लिए एक स्पेशल की होती है, ठीक है। अब वो लॉक सभी की से तो नहीं खुलता, उसी की से खुलता है। वैसे ही कैटलिस्ट भी स्पेसिफिक होते हैं कि एक स्पेशल रिएक्शन में एक स्पेशल कैटलिस्ट ही काम करता है, सभी कैटलिस्ट काम नहीं करते हैं। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे हम बात करें अगर ये इस रिएक्शन में Fe कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है, और इस माल्टोज में माल्टेज कैटलिस्ट का काम कर रहा है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। अब आप कैटलिस्ट तो माल्टेज भी है और कैटलिस्ट तो Fe भी है, दोनों ही कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। अब आप कहें कि इस Fe को हम यहां यूज कर लें क्या, या इस माल्टेज को हम यहां यूज कर लें क्या? नहीं, यानी ये माल्टेज इस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में ही काम आएगा, ना कि ये यहां यूज होगा। सेम ऐसे ही यहां पे ये यूरिएज काम आ रहा है तो यूरिएज ही काम आएगा। ये यूरिएज इस नीचे वाली रिएक्शन में काम नहीं आ सकता, माल्टोज वाली में, समझ रहे हो आप? यहां पे माल्टेज ही काम आएगा। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, इस स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल कैटलिस्ट काम करता है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट डस नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, यानी कि नॉट स्टार्ट। ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट केवल वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं। ये अगर आप कहें कि कैटलिस्ट के कारण रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो नहीं, कैटलिस्ट के कारण रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है। ये केवल उसकी वेलोसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि रिएक्शन इतनी स्लो होती है, हमें लगता है कि वो अभी हो ही नहीं रही है, और जैसे हम कैटलिस्ट डालते हैं तो वो थोड़ा फास्ट होती है, तो हमें लगता है रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। तो हम गलती कर बैठते हैं कि कैटलिस्ट के कारण रिएक्शन स्टार्ट हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, कैटलिस्ट के कारण जो है रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट आर मोर एक्टिव एट सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि कैटलिस्ट जो है एक सही टेम्परेचर पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कोई कैटलिस्ट जो है 30, जैसे खास तौर पे अगर इनकी बात करें, अपन ने अभी ये बात की थी ऊपर, यहाँ पे ये बायो कैटलिस्ट, ठीक है ना, जैसे ये है यूरिएज और माल्टेज, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ये काम कर रहे हैं। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये एंजाइम्स, ये बायो कैटलिस्ट 37 डिग्री सेल्सियस में अच्छे से काम करते हैं, इनकी एक्टिविटी हाई होती है, ठीक है ना। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो इनके जो काम करने का प्रोसेस है, वर्क करने का जो प्रोसेस है, वो भी क्या हो जाएगा, स्लो पड़ जाएगा, जिससे फिर ये चीजें नहीं बन पाती और हमें हमारी बॉडी में पॉइजन इकट्ठा होने लगता है, हमें वीकनेस फील होता है, हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, वही कंडीशन है। तो ये एक अच्छे टेम्परेचर में, जो सुटेबल टेम्परेचर होता है, उसमें इनकी एक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो सेम यही लाइन यही कह रही है कि मोर एक्टिव सर्टेन टेम्परेचर, एक कोई हर कैटलिस्ट के लिए अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, उसमें ये एक अच्छे से बिहेव करते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं। दी एंड हो गया चैप्टर का। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।